संसद के द्वारा हम लोग को आरक्षण पास करके हमारे भी बच्चे को कलेक्टर, एसपी, हमारे भी बच्चे को अनुमंडलाधिकारी, हमारे भी बच्चे को अंचलाधिकारी, हमारे बच्चे को डॉक्टर, हमारे बच्चे को इंजीनियर, हमारे भी बच्चे को हेडमास्टर बनने का अवसर प्रदान करे। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा सब बराबर है, वोट की पावर बराबर है, अब वोट से ही सरकार बनती है। इसलिए जो आपने देखा ये भीड़, जो इंजीनियर गुप्ता के द्वारा जो पान समुदाय के बीच में जोश जगाने का काम करे, एक सम्मेलन रखा गया, क्या मुद्दा है, क्या विचार है, पान समुदाय के बीच में क्या रखना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हाको रथम पान एक पान आंदोलन, उसके कड़ी में यह 6ठा या 7वां यहाँ पर महारेला था। ये जो सहरसा की पावन धरती, ये पावन धरा पटेल मैदान, इसमें जो पान समाज के बेटा और आरक्षण के योद्धा, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई इंजीनियर IP गुप्ता जी का यहाँ पर आगमन हुआ। उनके भाषण को भी सुने। एक ही लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो आरक्षण, पहली बार आप सुनेंगे इतिहास में कि आरक्षण देकर आरक्षण को छीन लेना। आज तक किसी भी जाति को आरक्षण दिया गया, छीना नहीं गया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार तो उन्होंने इसी तरह आरक्षण दिया था, लेकिन उनके आरक्षण आज भी बरकरार है। लेकिन यहाँ बिहार में तांती ततवा जो कि पान है, उनके आरक्षण को 9 साल 14 दिन और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। अगर दर्ज करते वो बताते, क्योंकि जो 9 साल 14 दिन जो आरक्षण दिए वो भी संविधान के तहत दिए, कानून के तहत दिए। लेकिन जब अदालत में कहा गया कि असंवैधानिक तरीका से दिया गया तो वहाँ पर बिहार सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुँचे, उनके एडवोकेट नहीं पहुँचे, बिहार सरकार वहाँ उपस्थित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वोट लेना है। और ये जो फैसला आया, ये फैसला चुनाव के बाद आया, क्योंकि इसमें भी एक साजिश थी। चुनाव से पहले आता तो जितने भी पान समाज के लोग थे, तांती ततवा, जो कि 80 लाख लोग हैं बिहार में, और सर्वे में 2% दिखाया, 1.7, यहाँ भी चीटिंग किया हम लोगों के साथ। ऐसे में हमारे पान समाज के योद्धा, हमारे भाई इंजीनियर IP गुप्ता जी, वो 78 दिन से अपने घर जमुई, देखिए, अपने परिवार को छोड़कर, इस पान समाज को परिवार मानकर, उनके घर घर जाकर अपने टीम के साथ, नौजवानों के साथ, और सारे जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के टीम घर घर जाकर पहली बार ये मैदान देख रहे हैं, पटेल मैदान, पहली बार ऐसा जो मीटिंग, क्योंकि कल जदयू का मीटिंग हुआ, 1000 आदमी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो हम लोग को ठगा। अगर हम लोग को नहीं ठगता तो कल उसका यहाँ प्रोग्राम बहुत सुंदर होता। उस प्रोग्राम को सुंदरता नहीं थी, लेकिन आज हमारा प्रोग्राम शानदार, जानदार और कदरदार था। क्योंकि जो बड़े भाई इंजीनियर IP गुप्ता और जितने भी नौजवान, और खासतौर हमारी माता एवं बहनों की जिस संख्या आपने देखा, वो संख्या आपने तो देखा ही होगा। और ये सब पैसे पे नहीं थे, सब तांती ततवा शर्मा जो पान है। हम लोग क्या कह रहे हैं? इंजीनियर IP गुप्ता यही तो कह रहे हैं कि जो तांती ततवा जो, वही तो पान है। और पान के तांती ततवा का जो आपने अधिकार छीन लिया, उस अधिकार को आप दें, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में आपको पान रूपी चट्टान से टकराना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आरक्षण नहीं दिया, हमारा आरक्षण वापस नहीं लौटाया, तो आप सुन लीजिए, NDA गवर्नमेंट आपको एक भी पान वोट देने नहीं जा रहा है। और क्या होने वाला वो सोच लीजिए। इसलिए आपके माध्यम से, रतन कुमार इंडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि समय है, समय रहते हम लोग को सम्मान के साथ केंद्र सरकार, क्योंकि गठबंधन में है, यहाँ भी गठबंधन, बिहार में भी गठबंधन, केंद्र में भी गठबंधन, नीतीश किंग मेकर के रूप में है। और नीतीश जी, उनसे मैं कहता हूँ कि दोनों मोदी जी को जाके मिलिए और चुनाव से पहले ये आरक्षण को संसद से ला के दीजिए, और नहीं तो अध्यादेश ला कर दीजिए, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक अधिकार को छीनने की कोशिश न कर सके। क्योंकि हमारे भी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, उनको भी CO BDO बनने का अधिकार है, क्योंकि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार हमको दिया है संविधान के तहत, ये हमारा संवैधानिक अधिकार, इस अधिकार को उनको लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाएंगे तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और ये जो चट्टानी एकता है पान समाज का, और जिसका नेतृत्व बड़े भाई इंजीनियर IP गुप्ता जी कर रहे हैं, पान समाज के बेटा, पान समाज के योद्धा, पान समाज के भाई, आरक्षण के जो आवाज़ उठाया गया है, उस अविलंब दे। और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये धमकी नहीं है, क्योंकि ये धमकी नहीं है। आपने जो शक्ति परीक्षण देखा, ये धमकी नहीं है। उनको होश में लाना होगा, क्योंकि कल उसका प्रोग्राम फेल हुआ और हम लोग का प्रोग्राम सफल हुआ।
क्योंकि ठंड के मौसम में सूरज भगवान ने हम लोग का साथ दिया, क्योंकि लोग अनुमान लगा रहे थे कि शीतलहरी होगा, लेकिन सूरज भगवान भी चाहते हैं कि पान के समाज जो तांती तत्वा उसको आरक्षण मिले। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा उनसे, बिल्कुल महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए, सत्य अहिंसा के रास्ते पर अभी सत्य के साथ चल रहे हैं, कि अभी विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं सरकार को कि सरकार होश में आओ और आप आरक्षण दो, नहीं तो इसी देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, यह भारत चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह का है। क्योंकि अभी हम लोग विनयपूर्वक चल रहे हैं, फिर ऐसा समय आएगा कि उग्र रूप से चलेंगे, फिर सरकारी जो नुकसान होगा वो जाने, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अभी शरीर है, आत्मा निकल गई, क्योंकि आरक्षण रूपी आत्मा हम लोग का, क्योंकि जीने का जो आत्मा था वो आत्मा छीन लिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय रहते हमारा आत्मा मुझे लौटा दो, आरक्षण लौटा दो, क्योंकि आरक्षण लौटा दोगे तभी तुमको वोट मिलेगा, वरना तुमको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए एक हमारा जो कहना होता है कि ये ध्यान रख लीजिए कि खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। तो इनकी जो कश्ती डूबने वाली 2025 में नीतीश कुमार की, वो सबब लोग पूछेंगे, क्योंकि ये पान समाज ठान लिए हैं कि इनकी कश्ती को डुबा देंगे। अगर ये समय रहते आरक्षण दे दिए तब तो इसकी कश्ती नैया पार लग जाएगी, नहीं तो इसकी कश्ती डूबेगी डूबेगी। और नीतीश डूबा तो मोदी भी डूबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर बिहार में नीतीश डूबा तो मोदी भी डूबा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये जो पान समाज रूपी नैया है, यही नैया उसको पार लगाएगा। ये नीतीश भी भली भांति जानते हैं, नीतीश को पता है, लेकिन उसको एक चीज़ पता नहीं है कि अब ये पान समाज का ताती तत्वा अब उनसे बैर ले लिया है। आरक्षण देगा तभी दोस्ती होगी, क्योंकि अब उनसे बैर है, आरक्षण दे तभी दोस्ती होगी 2025 में, नहीं तो वरना आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि नीतीश की भी विदाई हो जाएगी जैसे हमारा आरक्षण का विदाई हुआ। इसलिए समय रहते पहल करे, समय रहते केंद्र सरकार से पहल करे और अध्यादेश लाए, और संसद के द्वारा हम लोग को आरक्षण पास करके हमारे भी बच्चे को कलेक्टर, एसपी, हमारे भी बच्चे को अनुमंडलाधिकारी, हमारे भी बच्चे को अंचलाधिकारी, हमारे बच्चे को डॉक्टर, हमारे बच्चे को इंजीनियर, हमारे भी बच्चे को हेडमास्टर बनने का अवसर प्रदान करे। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा सब बराबर है, वोट की पावर बराबर है, अब वोट से ही सरकार बनती है। इसलिए ये जो आपने देखा ये भीड़ नहीं थी, ये वो लोग थे जिनका आरक्षण छीन लिया। ये हमारे ताती तत्वा जो पान है, ताती तत्वा ही पान है। तो इसलिए आप समय रहते, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि समय रहते आरक्षण लौटाएं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अपने अधिकार की बात कर रहे थे, अपने अधिकार की चिंता की बात कर, अपने बच्चे के भविष्य की बात करते, उसके बच्चे शिक्षक बने, उसके बच्चे डॉक्टर बने, यही डॉक्टर इंजीनियर आज जीता जागता। मैं इन जो आपके सामने उदाहरण हूँ दोस्तों, मैंने 2015 में एडमिशन किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर 2016 में मैंने अप्लाई किया। मैं उस समय जो 2015 में जो नीतीश बाबू के जो SC ST में दे दिए थे, SC में दे दिए थे, उसके थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिला, उसके स्कॉलरशिप कारण हम इंजीनियरिंग कर पाए। लेकिन अभी जो हम इंजीनियर बन गए हैं, आज हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं समाज से, पहले हम जॉब कर रहे थे, लेकिन पान समुदाय के हक की बात, पान समुदाय की चिंता की बात, मैंने कैमरा उठाए, माइक उठाए, क्वेश्चन पूछ रहे। लेकिन जो बच्चे को 2024 में जो बच्चे का भविष्य अंधकार में है, उस बच्चे से हक छीन लिया गया, उसका क्या गलती है? अभी भी पान समुदाय के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो समाज है काफ़ी गरीब है, उसको ABC में नहीं डालना चाहिए। SC ST रहना है, जब तक उसका परिवार सुख समृद्ध हो जाए, उसके बच्चे शिक्षक बन जाए, उसके बच्चे डॉक्टर बन जाए, उसके बच्चे इंजीनियर बन जाए, तब उसको आप निकाल दीजिए, आरक्षण से हटा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीतीश बाबू कान खोल कर सुन लीजिए, एक पान समाज जग गया है, आपको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मैं इंजीनियर रतन कुमार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।